लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन 1 कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या नहीं है इसमें से। पहला है यूनिवर्सल, सेकंड फ्लैक्सिबल, एब्सोल्यूट, बिहेवियरल। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो सी है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लैक्सिबल है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होकर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हेनरी फ्योल कौन थे। सोशल साइंटिस्ट थे, माइनिंग इंजीनियर थे, अकाउंटेंट थे या प्रोडक्शन इंजीनियर थे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, माइनिंग इंजीनियर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर, कि टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए हैं उसमें से नहीं है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फंक्शनल फॉर्मैनशिप, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, मेमोरी नॉट डिस्कॉर्डेड। गैस इसमें जो मार्मरी है, सॉरी ये मार्मरी नहीं है, हार्मनी है, टाइपिंग गलत हो गई है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सी, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, क्योंकि हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये टेलर ने नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टडी इज़ नॉट डन अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर किस चीज़ के बारे में स्टडी नहीं होती। मोशन, प्रॉफिट, टाइम, फैटिग। तो राइट आंसर इज़ बी, प्रॉफिट, इसके बारे में स्टडी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज टॉक अबाउट मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन के बारे में किसने बात करी है। फ्योल ने, टेलर ने, हैमर ने, या नहीं पता। तो राइट आंसर इज बी, टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर टेलर बिकम एन इंजीनियर फ्रॉम अ वर्कर। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और शायद ही आपने कभी सुना हो कि किस साल में टेलर जो है इंजीनियर वर्कर से इंजीनियर बन गया। तो राइट आंसर इज ए, 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल, कहाँ पे एप्लीकेबल है। केवल बिजनेस फील्ड में, नॉन बिजनेस फील्ड में, ऑल परवेसिव या कांट से। तो राइट आंसर इज 3, ऑल परवेसिव, क्योंकि हर जगह अडॉप्ट किया जा सकता है, आइदर इट इज़ बिजनेस और नॉन बिजनेस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एम एट चेकिंग द इग्नोरिंग एक्टिविटी। देखिए आप कहेंगे इसमें दो ही ऑप्शन है, तो जी हाँ, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसलिए मैंने इसी दोनों में कंट्रडिक्शन होता है, इसीलिए मैंने दो ही ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो चेक करता है इनकी इग्नोरिंग एक्टिविटीज़ को, कि कोई एक्टिविटीज़ इग्नोर तो नहीं हो रही है। तो ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि यानी हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल नहीं है। डिवीजन ऑफ वर्क, डिफरेंशियल वेजेस, स्केलर चेन, इक्विटी। तो सेकंड, डिफरेंशियल वेजेस, ये इन्होंने नहीं दिया था, बल्कि ये टेक्निक है टेलर की। क्वेश्चन है हाउ मेनी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैज़ बीन गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रिंसिपल्स कितने दिए हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। कौन से, पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड, थर्ड कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और 4 डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी सबऑर्डिनेट अप टू हिज ग्रेट एक्सटेंट। तो 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट स्टडी डिड टेलर मेक टू गेट स्टैंडर्ड टाइम फॉर वर्क, किसी भी कार्य को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम उन्होंने कैसे पता लगा। टाइम स्टडी से, मोशन स्टडी से, फटीग स्टडी से, मेथड स्टडी से। तो टाइम पहले ऑप्शन दिखा, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, टाइम स्टडी। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हु इज़ द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। आपने अभी तक ये शायद नहीं सुना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर कौन थे। टेलर, फ्योल, बोथ या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज फ्योल, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ रिवॉल्यूशनरी चेंज इज टॉक अबाउट एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने किस तरीके की चेंज के बारे में कहा था, कौन सा रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन। तो राइट आंसर इज सी, मेंटल रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब मेंटल रिवॉल्यूशन, इसमें से कौन सा है जो बिल्कुल सटीक बैठता है मेंटल रिवॉल्यूशन के बारे में, यानी मेंटल रिवॉल्यूशन को डिस्क्राइब करता है। इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड, वर्कर शुड बी पेड मोर, बोथ मैनेजमेंट एंड रिक्वायर्स ईच अदर, या 4th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। ये कहता है कि अपने एटीट्यूड को चेंज करो, यानी मालिक नौकर को बारे में बुरा ना सोचे और नौकर मालिक के बारे में बुरा ना सोचे। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी से कि हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म, कैसे बने हैं। लेबोरेटरीज में, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, कस्टमर, या प्रोपोगेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट। राइट आंसर इज सेकंड, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवीएनसीईआरटी से है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ, सिग्निफिकेंट की सिग्निफिकेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इनिशिएटिव, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एडेप्टेशन टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। ये एनसीईआरटी का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि इन विच बुक हेनरी फ्योल हैज़ बीन मैंशन द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उस बुक का नाम बताइए जिसमें उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। ऑप्शन 1 जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, 2 जनरल मैनेजमेंट, 3 कोस्ट मैनेजमेंट, 4 इक्विटी मैनेजमेंट। सो राइट आंसर इज आंसर 1 जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ कंपनी there are 4 departments. Identify the principle of management used by this company. Scalar chain, discipline, unity of command या division of work। कहता है कि एक कंपनी उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, 4 डिपार्टमेंट्स। मतलब क्या उसने क्या बताने की कोशिश की गई है इसमें? इसका आंसर है डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि कार्य को अलग अलग जगह बांट दिया। क्वेश्चन है कि दिस टेक्निक ऑफ टेलर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल। कोई एक ऐसी टेक्निक जो कि प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल का, जो फ्यूल ने प्रिंसिपल दिए हैं उसका एक्सटेंशन है। मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज फंक्शनल फॉर्मैनशिप, जो कि इसमें गिवन नहीं है, इसीलिए इसका आंसर है नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है कि हु कीप्स मशीन, मटेरियल एंड टूल्स एट्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन। बिल्कुल तैयार रखता है सामान की वर्क कराए और काम करे, ऐसा कौन है? रिपेयर बॉस, गैंग बॉस, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क। तो राइट आंसर इज गैंग बॉस। अगला क्वेश्चन है कि विच टेक्निक डिफाइन वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क। वन बेस्ट वे कि किसी भी कार्य करने को सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ये किस टेक्निक से पता चलता है? तो राइट आंसर इज 4th मेथड स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सबऑर्डिनेट्स रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 1 सुपीरियर। 3 सबऑर्डिनेट हैं, 3 जूनियर हैं, जो कि एक सीनियर से ऑर्डर मिलता है। तो बताओ इस कौन सा प्रिंसिपल दिखाई देता है इसमें? तो राइट आंसर इज यूनिटी ऑफ कमांड। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ सेंट्रलाइजेशन फ्योल टॉक्स अबाउट। फ्योल ने किस तरीके के सेंट्रलाइजेशन के बारे में बात किया है? उन्होंने सेंट्रलाइजेशन तो बोला है, पर लिटिल सेंट्रलाइजेशन, मोर सेंट्रलाइजेशन, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन या कांट से। तो राइट आंसर इज 3rd इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि डिवीजन ऑफ वर्क इसमें से कौन सा स्टेटमेंट अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है? वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, लेबर शुड बी डिवाइडेड, रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड। तो राइट आंसर इज ए, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। फिलिप्स है कि द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन चेक, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या चेक करता है? क्या चेक करता है बताइए? ये चेक करता है ओवरलैपिंग, किसी भी कार्य को दोबारा तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द प्रिंसिपल ऑफ डैश एन एम्फेसिस हैज बीन लेड ऑन वी मोर एंड मोर इन प्लेस ऑफ यूजिंग आई। हम आई की जगह वी कहते हैं, तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? एस्क्रिप्ट दी कॉप्स। अगला क्वेश्चन है कि द रूट क्लर्क वर्क्स अंडर, जो रूट क्लर्क है वो किसके अंदर काम करता है? तो राइट आंसर इज प्लानिंग अथॉरिटी। क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट द 100% सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हर प्रॉब्लम के 100% सोल्यूशन नहीं होते। तो ये सही है, क्योंकि वो एक जनरल गाइडलाइंस होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह बिल्कुल सटीक बैठे। अगला ट्रू फॉल्स है कि इफ अथॉरिटी एक्सीड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट्स में मिसयूज इट। कह रहा है कि अगर हमने किसी को ज़्यादा पावर दे दी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो क्या वो उसका मिसयूज़ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ट्रू इनसे आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये मैचिंग है, पूछ रहा है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, इसके सही सही जगह फिट करने हैं। तो पहला देखें, टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब, कार्य को बिल्कुल टाइम पे करना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्पीड बॉस की। चेक क्वालिटी ऑफ वर्क, कार्य की क्वालिटी देखना, इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, ये गैंग बॉस। और कीप मशीन्स एंड टूल रेडी, रिपेयर ई बॉस। गाइस प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू। वंदे मातरम।